तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 8.3 बोल रहा हूँ मतलब नई बुक के आधार पर और पुरानी जो पुस्तक है उसके आधार पर 8.4 एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत सारे बच्चों को इस सवाल में यही पता नहीं चल पाता कि भैया करना क्या है। क्यों? क्योंकि भाई हम ट्रिग्नोमेट्री को पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीज़ें डायरेक्ट हमें समझ नहीं आती। तो पहली बात तो हम इसी चीज़ को समझेंगे कि साइन ए सेक ए और टेन ए कॉट ए के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, क्या मतलब है इसका। देखो इन्होंने क्या कहा है, जो कॉट ए है ना, कॉट ए के पदों में आपको क्या करना है, साइन ए को बदलना है। ठीक, साइन ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो हमको मतलब साइन ए का आंसर आपको कॉट ए में देना है, सेक ए का और टेन ए का, इन सब का जो मान है वो किस में आना चाहिए, कॉट ए की टर्म्स में आना चाहिए। ठीक, तो इससे पहले अगर आपने ये जो चीज़ है, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, जितने भी फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप वो वीडियो आप जाके वहाँ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे लाइन वाइज जितने भी आपके 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 जितने भी फार्मूलाज उसमें उपयोग किए गए हैं उनको याद कराया है। ठीक है, मतलब समझाया है कैसे याद रखने हैं, उसमें जो टेबल है उसको कैसे याद रखना है, कैसे बनाना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कराई हैं। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, अब देखो साइन ए सेक ए और टेन ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, कॉट ए की टर्म्स में निकालनी है। ठीक, तो हमने एक चीज़ जो आपको बताई थी, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का का मतलब क्या है भैया, ये क्या है आपका साइन, ये क्या है आपका कॉस, ये आपका क्या है टेन, ये आप यहाँ पे क्या लिखते हैं कॉसेक होते हैं, ये सेक लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, कॉट लिखने वाले हो। तो आपको बताया गया था कि भी टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूले हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। ठीक, फिर और एक चीज़ और बताई थी, जो टेन थीटा होता है ना जी, वो 1/कॉट थीटा के बराबर भी होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझाई गई थी। ठीक, तो पहली चीज़ तो हमें यही चीज़ मिल गई कि भाई इसका जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या कहोगे कि जो टेन ए है ना, टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो टेन ए का एक सीधा साधा फॉर्मूला होता है जो अभी हमने किया, क्या होता है 1/कॉट ए, बस इतना सा काम करना था। ये पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई। टेन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1/कॉट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम देखें दूसरी चीज़ हमने तीन सर्व समीकरण पढ़ी थी, हमने आपको समझाया था, मैं अलग थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्या बताया था कि भाई तीन सर्व समीकरण होती हैं आपकी। एक क्या होती है जी, साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये तीन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कैसे याद रखनी है, पहली वाली तो 99% बच्चों को याद होती है जब वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाली सर्व समीकरण ज़्यादातर बच्चे याद कर ही लेते हैं। दिक्कत आती है इन दोनों में। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सेक स्क्वायर ए और यहीं पर क्या हो जाता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये सेक स्क्वायर ए है और यहाँ पे भी देखो कॉसेक के अंदर भी कॉसेक स्क्वायर ए है। अब यहाँ पे आपको बाईं तरफ दोनों चीज़ें ऐसे ही लिख लेनी है। इसके बाद बराबर, यहाँ पे भी आप क्या करोगे बराबर, यहाँ पे क्या करोगे 1, यहाँ पे भी लिखोगे 1, यहाँ लगाओगे प्लस, यहाँ पे भी लगाओगे प्लस, इतना काम बिल्कुल एक जैसा होगा। अब एस टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एस के साथ टी वाला टर्म्स आ जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सी सी मतलब कॉसेक स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। देखो ठीक है, देखो कोई कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया सी तो इसमें भी है, तो आप भाई इसका यूज़ पहले कर चुके हो। मैंने कहा कि ये वाली चीज़ तुम्हें याद होगी, इन दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एस टी और सी सी करके याद कर सकते हो, बकाया एक जैसी ही वो चीज़ें हैं। ठीक, तो हमने इसको क्यों समझाया, क्या रीज़न था इसके पीछे, तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, आपको कॉट स्क्वायर ए की टर्म्स में एक जो चीज़ है वो यहाँ से मिल जाएगा। एक आपने जो क्या नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉट की टर्म्स में आप यहाँ से भी निकालोगे। क्या आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या काम करना है, आपको करना है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये वाली बात
लिख दोगे। ठीक है, इतनी बात लिख दी जी, इतनी बात लिख दी। अब यहाँ से हम कोसेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। कोसेक ए आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ये वाली बात हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। कोसेक ए बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो कोसेक जो होता है ना वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। जो कोसेक होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, जो कोसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? साइन ए। तो हमको पता है जो साइन ए होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है भैया? कोसेक ए का। मतलब ये दोनों ऐसे करके कोसेक ए के बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। 1 अपॉन कोसेक ए की जगह पे आप कितना रख दोगे? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाली बात आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो साइन ए को आपने क्या कर दिया भाई? साइन ए को भी आपने कॉट की टर्म्स में लिख दिया। लिख दिया या नहीं लिख दिया? देखो जरा गौर से, क्या कॉट ए के अलावा कुछ और नज़र आ रहा है इसमें? कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं। एक तो tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता है, डायरेक्ट हमको मिल गया। सेक ये साइन ए भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है? सेक ए। ठीक, तो अब जो तीसरी चीज़ है, ये दो बातें समझ आ गई। ये आपने पहला पॉइंट आपने tan ए बराबर और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? साइन ए का मान निकाल दिया। अब जो तीसरी चीज़ है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? उसके लिए हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं। क्या करेंगे? आपको क्या निकालना है? सेक ए। तो आपको याद होगा कि भी अभी हम एक और सर्वसम का पढ़े थे। क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पढ़ा या नहीं पढ़ा? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा। तो सेक स्क्वायर ए, आपको सेक ए की तो वैल्यू निकालनी है। चलो पहले सेक स्क्वायर ए ही रहने दो। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan ए। tan ए को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉट ए। 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हो। और उसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, हमको क्या निकालना है जी? सेक ए निकालना है। तो सेक ए निकालोगे तो आप इधर भी रूट लगा दोगे और इधर भी अंडर रूट लगा दोगे। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा? सेक ए। यहाँ पे ऊपर वाला भी इसका ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, नहीं, ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ये अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो सेक ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? अंडर रूट, इसको मैं, चलो इसमें तो कुछ नहीं करना, छोड़ो यहीं पे। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कितना बन जाएगा? कॉट ए बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने क्या किया? tan ए तो आपको पता था कि tan ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट ए। डायरेक्ट निकाल देते हो इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो पता थी वो क्या थी? साइन मतलब कोसेक स्क्वायर ए वाली जो सर्वसंख्या थी आपने उसका उपयोग किया और यहाँ पे सारी चीज़ें की। और हमको पता था कि पहले कोसेक ए की वैल्यू निकाल लो, फिर साइन ए बराबर क्या हो जाता है? 1 अपॉन कोसेक ए। तो ये आपकी चीज़ निकल के आ गई। फिर आपने क्या किया भैया? दूसरी जो सर्वसंख्या थी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, उसको उपयोग करके आपने सेक ए की वैल्यू निकाल ली और जो tan ए था, tan ए को 1 अपॉन कॉट ए लिख के और आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने सारी की सारी चीज़ें देखो कॉट की टर्म्स में कन्वर्ट कर दी हैं। देखो वैसे अगर आप देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है आपका? कोसेक स्क्वायर ए के। तो हमें क्या कोसेक स्क्वायर ए के बराबर इसको लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि भैया कॉट ए की टर्म्स में हमको आंसर दीजिए। ठीक है, तो हमने इनको कॉट ए की टर्म्स में आंसर दिया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, ठीक है, अगर समझ नहीं आया हो
तो क्या करेंगे, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं और एक बार और भी बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को, अगर आपको ये हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी रिस्पांस आपको लगता है आप इस पर कमेंट करके अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।